Sir, I have a point, sir. प्लीज। It's about the perception जो संघ के बारे में है। ये जो आम आदमी है या जो सो कॉल्ड एलीट है, वो अपने आप को संघ से जोड़ना एक थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं मानते। उसके लिए एक रीजन तो जो है रिलीजन, ऑफ कोर्स पीपल थिंक कि शायद जो है खाली हिंदूज के लिए या हिंदू रिलीजन के लिए है ये। दूसरा जो मेन जो अभी आ रहा है, जो मेरे विचार में है, वो है पॉलिटिकल हमारा जो झुकाव है। अभी सोच रहे हैं कि सिर्फ जो बीजेपी वाले हैं वही संघ के साथ जाएंगे, जो बाकी जो हैं 70% लोग जो हैं वो बीजेपी में नहीं हैं। तो उनको कैसे साथ में लाया जाए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें एक संघ ऐसी जो संस्था है, भी ऐसी संस्था, उसके रूप में इसको प्रतिष्ठित किया जाए कि आप डिस्पाइट योर डिफरेंसेस, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कलर, जो भी डिफरेंसेस हैं आपके, वो छोड़ के आप संघ में शामिल हों अपने देश के लिए, अपने जो है सबके भले के लिए। जो है एक ऐसी जो है हमारी जो है मानसिकता और हमारी जो इमेज है इस टाइप की अगर बने, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, थोड़ा लोगों को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि संघ तो संसद को कहता नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाओ। वो सिटीजन है, उसके व्यूज है, संघ में बने हैं, उस व्यूज के अनुसार वो सिलेक्ट करता है। तो फैक्ट ये है कि मैं अगर कम्युनिस्ट बनना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का बनना चाहता हूँ, तो कम्युनिस्ट पार्टी मुझे कहती है कि संघ छोड़ो तभी प्रवेश है। बहुत पहले ऐसा नहीं था। विदर्भ में कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए हमारे तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक थे, देशमुख उनका सरनेम था, और 5 टर्म वो एमएलए रहे। और कम्युनिस्ट केवल पार्टी एफिलिएशन से नहीं थे, जीवन उनका वैसा था, सादगी का था, अपनी कमाई नहीं थी। यानी कमाई जो करते थे, जितना न्यूनतम आवश्यक है उसमें उनका चलता था। और प्रतिवर्ष वो गुरुदक्षिणा करते थे। सीधा रोज शाखा में आना तो संभव नहीं था टाइम कॉन्स्टेंट्स के कारण। तृतीय वर्ष शिक्षित थे, संघ का ट्रेनिंग हुआ था, और प्रतिवर्ष गुरुदक्षिणा करते थे। तो ये बैरियर्स बाद में बने। तो एक बार बाला साहब को पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे मत पूछो, बाकी पार्टियों को पूछो कि आप संघ के स्वयंसेवक को लेते क्यों नहीं। संघ के डॉक्टर हेडगेवार विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रोविंशियल लीडर थे। इन 1937 इट वॉज रिजॉल्व बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस कि जिसको कांग्रेस में रहना है वो संघ छोड़ना पड़ेगा। तो उस समय जो हमारे लोग थे उसमें से कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, नहीं रह गए वहाँ पे, और बाकी लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। संघ नहीं छोड़ना था उनको। तो हम तो किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करते, हमारे लिए सबने दरवाजे बंद कर लिए। तो जहाँ दरवाजा खुला मिलता है वहाँ पॉलिटिक्स में जाने वाला हमारा स्वयंसेवक वहाँ जाता है। तो एक महाराष्ट्र में एक शिवसेना भी है, उसके दरवाजे खुले रहते हैं क्योंकि दे क्लेम टू बी ऑफ हिंदू आइडियोलॉजी। तो उनको स्वयंसेवक से परहेज नहीं। तो उसमें कई स्वयंसेवक हैं हमारे, बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ते। स्वयंसेवक हमारा जो वोटर स्वयंसेवक है, वो दोनों में से किसका चुनाव करना वो मेरिट पर तय करता है। तो हमारा तो इसके बारे में वी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, और कोई भी पार्टी हमारी नहीं है और सब पार्टी हमारी है। इसलिए तो मैंने प्रणव दा को निसंकोच बुलाया और डॉक्टर प्रणव मुखर्जी हमारे मंच पर आ गए। सबसे ज्यादा किसने लताड़ा उनको? मुझे एक शब्द संघ में किसी ने कहा नहीं, किसको बुला रहे हैं आप, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। और उनको सब ने, घर के लोगों तक नहीं। तो ये एटीट्यूड है, उसके कारण ये परसेप्शन बनता है। वो गलत परसेप्शन है। संघ में आने के बाद, संघ को देखने के बाद चला जाएगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी एक सज्जन थे, उनको मैंने कहा चलो आप नागपुर में है 3 दिन, हमारे कार्यालय आओ। तो कहा भागवत साहब, पार्टी में अर्थक्वेक आ जाएगा, मुझे निकाल देंगे, क्यों आप मेरा करियर खराब कर रहे हो। बहुत बड़े व्यक्ति, आप सबको उनका नाम मालूम है, मैं बताऊंगा नहीं। और दूसरे एक नेता के सामने ये डायलॉग हुआ है, उनका भी नाम आपको मालूम है, मैं बताऊंगा नहीं। ऐसे कई अनुभव है। हमको तो कोई परहेज नहीं है। मैं सबसे मिलता हूं, सबको बुलाता हूं। हमारे संघ के कार्यक्रमों में सबको निमंत्रण रहता है। समाज के हित के कार्यों में हम सबके साथ रहते हैं, हम सबको साथ लेते हैं।
अच्छा काम करने में हम सबका सहयोग करते हैं, हम ये देखते ही नहीं। ऐसा ही रिलीजन का है। अभी आजकल तो मुसलमान भी कह रहे हैं, और मैं भी उनको कह रहा हूँ कि आपकी पूजा छोड़ दी तो आप भारत के बाहर के थोड़ी है। हमारा एटीट्यूड यही है कि भारत माता के सब पुत्र, रिलीजन से कुछ भी हो, भाषा से कुछ भी हो, प्रांत तो उसका कोई भी हो, खान पान रीति रिवाज कुछ भी हो, वो है तो एक स्टॉक के है, एक डीएनए है उनका। सब लोग एक है, एक देश के लिए। एक देश के बिना उनका अस्तित्व नहीं, इनके बिना उस देश का अस्तित्व नहीं। इतना हम जुड़े हैं इस भूमि से, अपनी संस्कृति से और एक दूसरे से। तो इसलिए ये भेद संघ के मन में नहीं है, लेकिन बाहर है, वो जाने चाहिए। इसका प्रयास संघ करता है, और जितना जाएंगे हम, अभी तो एक 10% ऊपर वाला तबका है समाज का, जिसमें आप कहते वैसा परसेप्शन जरूर है। वहां भी हमको जाना है, क्योंकि हमको किसी को छोड़ना नहीं, सबको लेना है साथ में। और एक 20% बहुत नीचे का तबका है, जहां हम अभी पहुंचे नहीं। बाकी जो 70% समाज है, उसमें हमारा दिल खोल के स्वागत है। केवल स्वागत नहीं है, हम जैसा कहते वैसा कहने के लिए, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोरोना के इसमें हमने अनुभव लिया, और आज मैं ले रहा हूँ, सारे भारत में घूमता हूँ तो सभी प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन अब ये 30% 40% समाज जो रह गया है, उसमें हमारा रीच बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। और हम विल प्रीफर टू डू दैट इंस्टेड ऑफ प्रोपोगंडा, क्योंकि उसमें एक ऑनेस्टी है। सीधा आप हमको देखिए, हम क्या है आप समझिए, वैसा मत बनाइए। इसमें एक ऑनेस्टी है। ये हमारी पुस्तक पढ़िए, ये हमारा भाषण सुनिए, वो ठीक है, वो करते हैं हम दुनियादारी में, लेकिन उस पर आप डिपेंडेंट मत रहिए, आप हमको देखिए, ऐसा हम करते। और ये अपील सबसे ज़्यादा अच्छा हमको लगता है, क्योंकि उसमें एक ऑनेस्टी है, और उसमें जो कुछ सोचना है सोच सकते हैं। थैंक यू जी।